इंसान जानवर ही है, मैं जानवर के लिए ही जीता हूँ। ये प्राणी संग्रहालय नहीं, ये प्राणी सेवालय है। हमारा दुनिया ही जानवर, इसके लिए हम हमारे दुनिया में मस्त है, इसलिए हमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये एक हमें प्रेरणा मिलती है सब मम्मी से। जिसके एक इशारे पर महल खड़े हो जाएं, वो बेजुबानों का संसार बनाने में जुट गया। वनतारा एक ऐसी पहल जिसने बेजुबानों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा मिशन जिसने घायल जानवरों को नई जिंदगी दी। एक ऐसा जुनून जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। एक ऐसा कारनामा जिसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया। एक ऐसी कहानी जिसने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। एक ऐसा रिश्ता जिससे पूरी दुनिया एक डोर में बंध गई। एक ऐसा नौजवान जिसकी लगन और मेहनत ने चमत्कार कर दिया। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया को सेवा भाव का पाठ पढ़ाया। आंखों में हमदर्दी, दिल में प्यार, दिमाग में समर्पण, इरादे बुलंद और सपने अनंत। जिसके जहन में बेजुबानों का दर्द हो, जिसके कलेजे में सेवा का संकल्प हो, मोहब्बत जिसकी दुनिया की बुनियाद हो, और अनंत जिसके अरमानों का आसमान हो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। न्यूज़ 18 इंडिया की इस खास पेशकश में आज आप जो देखने और महसूस करने वाले हैं, ऐसे बहुत कम मौके होते हैं। इसीलिए अगले कुछ मिनट सब कुछ भूल जाइए और अपनी आंखों से अपने दिल पर हाथ रखकर इन बेजुबानों के दर्द को, इनकी बदलती जिंदगी को महसूस कीजिए। भारतीय संस्कृति में हर जीव को भगवान माना जाता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर जिंदगी को ईश्वर का रूप मानते हैं और इसीलिए भारत में जानवरों को भी पूजा जाता है। जिसकी पूजा होती है उसकी सुरक्षा भी तो हमारी जिम्मेदारी है और बेहद जरूरी है। और सोचिए, वो जानवर जो पूरी जिंदगी बेड़ियों में जकड़े रहे, वो जानवर जो मेरा और आपका मनोरंजन करने के लिए अपने रिंग मास्टर के हर एक चाबुक से मिले जख्म को झेलते रहे, ऐसे ही असहाय और बेजुबान जीवों की सेवा और सुरक्षा के लिए भारत के पश्चिमी छोर पर एक ऐसी पहल हो रही है जिसकी तुलना दुनिया में किसी और मिशन से नहीं हो सकती। इस मिशन को शुरू धीरूभाई अंबानी के पोते मुकेश और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने किया है। अभी कुछ दिनों में इनकी शादी है, लेकिन चर्चा का विषय इनका सपना है जिसका नाम है वनतारा, जिसे देखने के बाद यकीन मानिए आप कहेंगे ये करुणा का वनतारा है।
हरे भरे जंगल, चहकती चिड़िया, आराम फरमाते जानवर। ये वो जगह है जिसका सपना अनंत अंबानी ने अपने बचपन में देखा था। उम्र यही कोई 8 या 10 साल रही होगी जब उन्होंने एक हाथी को काबू में रखने के लिए उसके महावत को उसे लोहे की छड़ों से मारते देखा। छोटे अंबानी के दिल पर उस घटना ने गहरा असर छोड़ दिया। अनंत वहां से तो अपने घर लौट आए, लेकिन वो दिन रात उस हाथी, उसके दर्द और उस महावत के बारे में सोचते रहे। उनके दिमाग में बार बार ये ख्याल आता कि आखिर जानवर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। परिवार की पाठशाला में मां नीता अंबानी ने अपने बच्चों को बचपन से ही जानवरों से प्रेम करने का पाठ पढ़ाया था। उसका असर भी अनंत के दिलो दिमाग पर था। हाथी और महावत की घटना ने उन्हें बेजुबान जानवरों के लिए जीने की सीख दी। अनंत जी, मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी उम्र के जो नौजवान हैं, उनका पैशन, उनका शौक वो बहुत अलग होता है। मतलब किसी को कार रेसिंग पसंद है, किसी को अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाकर अपना सब कुछ बसाना पसंद है। आप जामनगर आ गए, आप लोगों के साथ कम और जानवरों के रेस्क्यू में। मेरा जान जानवर ही है, मैं जानवर के लिए ही जीता हूँ। और ये मैं कुछ भी हो जाए, दिन में 2 घंटा मैं जानवर, रोज हर दिन 2 घंटा जानवरों के लिए मैं काम करता हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं कितने जानवर को दिन में बचा सकता हूँ। मैं सोचने पहले आज कितना का मैंने भला किया और मैं कितने का भला कर सकता हूँ, और इससे मुझे पैशन है। और ये तो मेरा हमने ये पूरा ये सोच रचाया था बचपन से ही। माता जी ने मुझे सिखाया था हम जानवर का और अलग अलग जीव जंतु का सेवा कैसे करें। तो बचपन से ही मेरे घर में माता जी, मेरे से पहले जब वो छोटे थे, उन्होंने 20-25 कुत्तों को पाला था घर पे। और मुंबई के लिए वो तो बहुत बड़ी बात होती है, 20-25 कुत्ते घर पे फ्लैट में रखना। सेंटा क्रूज में रहते थे वो उनके शादी से पहले। और माता जी ने मुझे सिखाया कि जो बेजुबान जानवर है उसका सेवा सबसे बड़ी सेवा है, वही सबसे बड़ी पुण्य वाली सेवा है और वही धर्म है। अनंत अंबानी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, जानवरों के प्रति उनकी करुणा, उनकी संवेदना वैसे वैसे बढ़ रही थी। इसी बीच उनका मेक्सिको जाना हुआ। मेक्सिको में वो एक सर्कस में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े शेर को देखा। वो शेर ऐसा था मानो उसे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है। तब वो और मार्मिक हुए और शायद ये दृढ़ इच्छा तब जागी कि जानवरों के प्रति, इन बेजुबानों के प्रति करुणा का भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। मेक्सिको में ही अनंत अंबानी ने ठान लिया कि वो जंगली जानवरों के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। मेरे पापा हमें हमेशा जंगल ले जाते थे। रणथंभौर, गिर, बांधवगढ़, काजीरंगा, पेंच, हम सब बचपन में जंगल। पापा खाली एक ही समय पापा हमें छुट्टियां में लेके जाते थे, वो जंगल होता था। हम और कहाँ छुट्टी जाते ही नहीं थे, जंगल। तो हमें वाइल्ड लाइफ का बहुत प्रेम था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया और मैं समझता गया, मैंने सोचा कि वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए। मैं मेक्सिको गया। मेक्सिको में तो सर्कसेस अभी भी अलाउड थे। मेक्सिको में ऐसे थे कि शेर के लिए खाना नहीं था और शेर भूखे मर रहे थे। मैं सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए। भारत में रोड एक्सीडेंट से तेंदुआ गिर जाता है, रोड एक्सीडेंट से कभी कभी टाइगर जो बाघ है उसको चोट पहुंच जाती है। भालू जो रीछ होता है उसे भी कभी कभी बहुत दिक्कत में आ जाती, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुआं में गिर जाता है, कभी तो कैंसर हो जाता है। तो हमें सोचा कि वाइल्ड लाइफ के लिए, पशु के लिए, जो हमारे जो साधारण पशु है, जो फार्म एनिमल्स जिसे हम कहते हैं, उसके लिए तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत कम लोग हैं। मैंने इसीलिए वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ करने का। जैसे आपने जाकर ये बताया कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, और उसका रिएक्शन क्या था? मम्मी थे, मम्मी को मैंने बताया। मम्मी ने पहले बार
कि इसलिए आपको टीम जरूर है, अकेले आप नहीं कर सकते हो, तो आप एक टीम खड़ा करिए। पापा के पास गया तो पापा ने बोला कि अगर करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा करिए, करना है तो जो भी करना है दुनिया का सबसे अच्छा होना चाहिए तो ही आप करिए, और इससे जानवरों का भला होना चाहिए। अगर आप जानवर का भला के लिए करना चाहते हैं तो जानवर, बट करना है तो दुनिया का सबसे अच्छा। तो मैंने तो ये से दुनिया प्रेरणा का ली। सबसे अच्छा। मैंने बहुत कोशिश की, आपने तो पूरा घुमा ही होगा। फिर क्या था? इसके बाद अनंत अंबानी दिन रात भुलाकर अपने सपने और सोच को आकार देने में जुट गए, और उस मेहनत का नतीजा आज जामनगर में पूरी दुनिया के सामने है। अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट वन तारा जानवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर है। मतलब अनंत अंबानी के अंदर जानवरों की सेवा करने का जुनून इस कदर भरा है कि वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। यकीन मानिए, बचपन से ही अनंत अंबानी जानवरों से प्यार करते रहे, उनका दुख और दर्द समझने की हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। कहते हैं कि आपका किसी के प्रति प्रेम जिंदगी में यूं ही नहीं जाग जाता है, इसके पीछे आपकी परवरिश एक बड़ा किरदार निभाती है। अनंत अंबानी की परवरिश भी ऐसे ही माहौल में हुई जहां बेजुबानों के प्रति संवेदना हमेशा प्राथमिकता रही। उन्होंने बचपन की कई ऐसी कहानियां बताई जहां उनका जानवरों से रिश्ता और प्रगाढ़ और गहरा हुआ है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब उस रिश्ते को गुजरात के जामनगर में आकार दिया जा चुका है, जहां हर एक जानवर मानो जन्नत में रह रहा है। अनंत अंबानी, ये नाम आज पूरी दुनिया में सम्मान और गर्व से लिया जा रहा है, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है उनका जुनून। वो जुनून जिसकी वजह से उन्होंने जानवरों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर बना दिया। एक ऐसी दुनिया बना दी जिसके बारे में लोग सिर्फ किस्सों में और कहानियों में सुना करते थे, लेकिन बेजुबान जानवरों के लिए उनकी मोहब्बत उनके इस अद्भुत कारनामे की बुनियाद बन गई। अनंत अंबानी के जीवन का सबसे बड़ा मकसद जानवरों की सेवा है, उनकी मदद करना, उनके दर्द को समझकर उनका इलाज करना है। लेकिन उनके अंदर जानवरों को लेकर ये लगाव कोई एकाएक पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो बचपन से ही इस तरह के जानवरों के साथ एक अनोखा रिश्ता बना लेते थे। वो बताते हैं कि जानवरों के प्रति लगाव रखना और उनसे प्यार करना उन्होंने अपने घर वालों से सीखा। अनंत अंबानी बहुत पैशनेटली अपने बचपन को याद करते हैं। वो ये बताते हैं कि मुंबई में जहां वो रहा करते थे वहां से कुछ ही दूरी पर एक बूचड़ खाना था। वो हर रविवार अपने दादा धीरू भाई अंबानी के साथ वहां जाते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वहां पर बछड़ों को वो खरीद सके, और वो खरीदते तो उनकी जान बच जाती। और कुछ ऐसा ही वो हर मंगलवार को अपने नाना संग किया करते थे। उनके नाना सामने ही उनके घर के एक मटन शॉप हुआ करती थी, वहां बकरे बंधे रहते थे, उन बकरों को खरीद लिया करते थे। मकसद उन बकरों की जान बचाना था। मतलब पूरा अंबानी परिवार कई दशकों से बेजुबान जानवरों की सेवा में जुटा है। दादा और नाना से मिली सीख अनंत अंबानी के दिलो दिमाग में बैठ गई। बड़े हुए तो उनकी मां नीता अंबानी के जुनून को देखकर उन्होंने जानवरों के लिए कुछ करने का अपना इरादा और पक्का कर लिया। वो बताते हैं कि उनकी मां नीता अंबानी को भी जानवरों से बेहद लगाव है। जब वो छोटे थे तो उनकी मां मांझे से कटे कबूतरों को बचाया करती थी, उनका इलाज करती थी। वहीं से उनके अंदर जानवर से प्रेम करना और उनके लिए कुछ करने का जज्बा बढ़ता चला गया। इससे ज्यादा मेरी जो मम्मी है वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया, और वो खुद मतलब मम्मी ने हमें जब कबूतर मांझा से कट जाते थे तो मम्मी, जब हम छोटे थे, मम्मी उनको घर पे लाते थे, मम्मी पालते थे, उनका पोषण करते थे। मम्मी ने घर पे एक बाज का बच्चा जब छोटा था गिर गया था झाड़ से, उसको भी बड़ा किया और छोड़ा। मम्मी ने हमें नीचे घर पे, हमारे बहुत बिल्ली होते थे, उनके रोज दूध हम सब बच्चे लोग, मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, सब
दूध लेकर जाते थे। तो हमारा दुनिया ही जानवर, इसके लिए हम हमारे दुनिया में मस्त है, इसलिए हमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और काम तो काम होता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी, बट जानवर के लिए हम ये एक हमें प्रेरणा मिलती है सब मम्मी से और सबसे कि हम जानवर के और काम करें। ये तो आपको मैं अभी भी बोला, जो आप देखा ये तो खाली एक छोटी सी झांकी है। अनंत अंबानी बड़े हुए तो उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद जानवरों की सेवा करना बना लिया। बेजुबान, घायल और शोषित जानवरों को बचाने और उनका ख्याल रखने के लिए उन्होंने बकायदा जानवरों के लिए दुनिया के सबसे बड़े रेस्क्यू सेंटर की शुरुआत कर दी। जहां देश ही नहीं बल्कि विदेश में बंदी रखे गए घायल जानवरों को भी लाकर उनका इलाज किया जाता है। मैं तो खुद वहाँ जामनगर में मौजूद थी। वनतारा के बहुत से इलाकों को मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है और ये यकीन मानिए कि वहाँ ऐसा लगता है कि इन जानवरों के लिए एक जन्नत, एक स्वर्ग बना दिया है। और ये वो जानवर हैं जो बेड़ियों में जकड़े रहे हैं, ये वो जानवर हैं जो सर्कस में छोटे छोटे केज और पिंजरे में रहे हैं। जामनगर में अनंत अंबानी ने वनतारा में लाए गए जानवरों का इलाज जो किया है वो जीवन दान देने जैसा है। इस सेंटर में जानवरों के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम हैं, यकीन मानिए शायद ही दुनिया में आपको कहीं पर मिल जाएंगे। वनतारा में बहुत से हाथी बचाए गए हैं, लेकिन दो बहुत ही खास हाथियों से मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। एक का नाम है मोती प्रसाद और एक हथनी है जिसका नाम है लीलावती। दोनों बहुत बुरी हालत में थे जब इनको वनतारा में लाया गया, रेस्क्यू किया गया। और रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। दुनिया भर से अलग अलग डॉक्टर्स की टीम लाई गई। अनंत अंबानी और उनकी टीम ने मिलकर जो चमत्कार किया है उसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखना चाहिए कि कैसे कुछ ही महीनों के अंदर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे दोनों हाथियों की सेहत ऐसी है कि आप जब उन्हें देखेंगे तो कहेंगे हाथी आया झूम के। ये है हथिनी लीलावती। लीलावती अपने पैरों पर खड़ी है और वनतारा में मस्त चाल से चलती है। लेकिन कुछ महीने पहले ऐसा नहीं था। लीलावती जब वनतारा पहुंची थी तब उसकी हालत बहुत खराब थी। शरीर का 90% हिस्सा जल चुका था। लीलावती के शरीर के पिछले हिस्से में जख्म के गहरे निशान आज भी दिखते हैं, लेकिन वो अब भर चुके हैं। ये चमत्कार हुआ अनंत अंबानी की टीम की कड़ी मेहनत और लगन से। लीलावती की सेवा के लिए वनतारा में डॉक्टर्स की टीम ने दिन रात एक कर दी है। दवा के साथ लीलावती की देखभाल भी इस तरह की गई कि वो जल्दी ठीक हो सके। इसके लिए वनतारा रेस्क्यू सेंटर में डॉक्टरों ने एक स्पेशल ऑक्सीजन बैरक बना दिया है। ऑक्सीजन से जख्मों की भरपाई जल्दी होती है और यही वजह है कि लीलावती को दिन भर इसी चेंबर में रखा जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनों से लीलावती की देखरेख होती है। दरअसल हथनी लीलावती एक सर्कस में थी। सर्कस में एक दिन करतब दिखाते वक्त अचानक आग लग गई। आग लगते ही सभी लोग वहां से भाग निकले, लेकिन लीलावती पूरी तरह से जल गई। लेकिन वनतारा में अनंत अंबानी की टीम ने लीलावती का इलाज करके उसे दोबारा जीवन दिया। कुछ ऐसी ही कहानी है हाथी मोती प्रसाद की। वो जब वनतारा रिसर्च सेंटर लाया गया था तो उसके पैरों के घाव इतने गहरे थे कि लगा अब ये जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन अनंत अंबानी की टीम के डॉक्टर्स और पूरी टीम ने ठान लिया कि मोती प्रसाद को पूरी तरह से ठीक करके ही रहेंगे। चुनौती ये थी कि इतने बड़े जानवर का इलाज करे तो करे कैसे, क्योंकि घाव और दर्द की वजह से हाथी मोती प्रसाद बहुत गुस्सैल था। इलाज के दौरान वो हमला भी कर सकता था। लेकिन डॉक्टरों की टीम ने सभी मुश्किलों को दूर करते हुए इस हाथी का न सिर्फ इलाज किया बल्कि उसकी देखरेख के लिए एक महावत को तैनात किया जो दिन रात इसकी सेवा करता। आज मोती प्रसाद दूसरे हाथियों के साथ वनतारा में पूरी मस्ती से दौड़ता है।
अनंत अंबानी के ड्रीम प्रोजेक्ट वनतारा में 200 से ज्यादा हाथियों को रेस्क्यू किया जा चुका है। दुनिया के इस सबसे बड़े रिसर्च सेंटर में सिर्फ हाथियों के लिए ही 25,000 वर्ग फीट में एक विशालकाय अस्पताल बना है। इसमें खास तरह की एक्सरे मशीन और लेजर मशीनें लगी हैं। हाथियों के लिए खास तरीके के शेल्टर बनाए गए हैं। वनतारा में आने वाले हाथियों के लिए स्पेशल पूल्स और जकूजी भी है, जो हाथियों में सबसे ज्यादा होने वाली गठिया बीमारी को सही करने में मदद करती है। वनतारा के गजवन में हमने देखा कि गजराज की देखरेख के लिए आयुर्वेदिक तरीकों का भी इस्तेमाल होता है। मुल्तानी मिट्टी, नाना प्रकार के तेल से उनकी मालिश होती है। आयुर्वेद के जानकार डॉक्टर्स दिन रात एक करके उनकी देखरेख करते हैं। यानी जामनगर की जमीन पर अनंत अंबानी के वनतारा प्रोजेक्ट में जानवरों के लिए वो सुविधाएं मौजूद हैं जो दुनिया में शायद ही कहीं मौजूद हो। यहाँ 5 स्टार सुविधाओं वाला अस्पताल, जानवरों के रहने के लिए खास इंतजाम और उनकी देखरेख के लिए एक्सपर्ट की पूरी टीम मौजूद रहती है। अपनी माँ नीता अंबानी, अपने दादा धीरूभाई अंबानी, अपने नाना, इनसे तो इंस्पायर है ही, लेकिन आप जानते हैं अनंत अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री की जीवों के प्रति सोच बहुत बड़ी है और उनकी हर एक पहल से उन्हें बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। अनंत अंबानी का मानना है कि प्रधानमंत्री के प्रयासों की वजह से अफ्रीका से जो चीते आए थे ना भारत, वो जो सपना साकार हुआ है वो उन्हें बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि भारत में चीते विलुप्त हो चुके थे जबकि वो इस ज़मीन के हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने अफ्रीका से चीतों को भारत लाने का संकल्प उठाया, संकल्प लिया और उसे पूर्ण भी किया। और ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और जानवरों के प्रति उनके प्रेम की वजह से संभव हो पाया। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत के दौरान अनंत अंबानी ने बताया कि जंगल और वहां रहने वाले जानवरों के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया है। गुजरात का गिर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री की वजह से सफल रहा। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मोदी से उन्हें कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिली है। उनकी काम करने की ऊर्जा देखते ही बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रोजेक्ट टाइगर को ले लीजिए, जो कीनिया से तेंदुए लाए गए थे, उनको चीता लाए थे। चीता लाए गए थे उनको। प्रधानमंत्री तो हम सब के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने जो भारत के लिए किया है और जो वाइल्ड लाइफ के विषय में किया है, मैं मानता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया है कि चीता प्रोजेक्ट को सफल किया। प्रोजेक्ट लायन जो गिर में है, जो एकदम दुर्लभ है, उनके कारण सफल उन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम उनका 0.5% भी जानवर के लिए करें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत बड़ी सोच रखते हैं और कर सकते हैं। हम भी जितना हमारे से होता है हम जानवर के लिए करते हैं और उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो कुछ अलग ही महसूस होता है। एक अलग ही पावर आ जाता है कि हम और कुछ करें। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनंत अंबानी दोनों का ही कुदरत से लगाव लगभग एक जैसा है। बेजुबान जानवरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्यार किसी से छुपा नहीं है। जानवरों से प्रेम की उनकी कई कहानियां देश पहले से जानता है। नामीबिया से देश में आए चीते तो कुदरत को उनके समर्पण की सबसे बड़ी निशानी है। उनका यही समर्पण अनंत अंबानी के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। एक और बहुत बड़ी वजह है कि अनंत अंबानी ने ये सेवा करने का संकल्प लिया, वो है सनातन और ईश्वर में अटूट विश्वास। अनंत को बचपन से ही ये सीख मिली है, उनकी परवरिश ऐसे हुई है कि जानवरों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने सब कुछ भुलाकर इस सीख को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया और फिर जो हुआ वो आपके सामने है।
जानवरों के सेवालय बनाने वाले अनंत अंबानी को ईश्वर और सनातन पर अटूट विश्वास है। उनका मानना है कि इंसान या फिर किसी भी जानवर की जान एक समान है, कोई बड़ा या फिर कोई छोटा नहीं होता। सनातन की बात करते हुए अनंत अंबानी ये भी बताते हैं कि किस तरह हर भगवान का वाहन जानवर ही है। श्री कृष्ण की बात करते हुए उन्होंने उनके प्रिय जानवरों का भी जिक्र किया। सनातन से मुझे ये सीख मिली है कि हर एक जान एक है, मनुष्य हो या पक्षी हो या एक जानवर हो या हाथी हो, कुछ भी एक है, और सेवा करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं भगवान से बहुत धन्यवाद मांगता हूँ और भगवान का बहुत आभार हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे जानवरों का सेवा करने का मौका दी, और ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुश नसीब की बात है कि मुझे भगवान ने ये सेवा करने का मौका। जानवरों के प्रति अनंत अंबानी का प्रेम इसी बात से जाहिर होता है कि वो उनकी सेवा को ईश्वर का आदेश मानते हैं। उन्हें ये लगता है कि ऐसा वो ईश्वर की इच्छा से ही कर रहे हैं। इसके लिए अनंत अंबानी भगवान का शुक्रिया भी अदा करते हैं। कोरोना काल के दौरान शुरू हुए वनतारा प्रोजेक्ट का मकसद क्या था? कि हर तरह के घायल जानवर को, इनफैक्ट वो जानवर जो बेड़ियों में जकड़ा रहा है, जो शैकल रहा है, उसको रेस्क्यू करना, उसे बचाना। घायल जानवर चाहे कहीं भी हो, इस देश में हो कि किसी और देश में हो, हर हाल में उनका संरक्षण इस मिशन का लक्ष्य है। अनंत अंबानी ने दादा धीरूभाई अंबानी और अपनी मां नीता अंबानी से जो सीख उन्होंने पाई और फिर जो अपनी मेहनत थी, उसके दम पर ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई है। दुनिया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और रिसर्च सेंटर है, जो दिल्ली या किसी बड़े सिटी में नहीं बल्कि जामनगर में बना है। एक ऐसा जंगल वहां खड़ा कर दिया जिसका नाम पूरी दुनिया में इस वक्त चमक रहा है। वनतारा यानी स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। वनतारा एक ऐसी पहल है जिसके तहत हर तरह के घायल और शोषित वन्य जीवों को बचाकर उनकी जिंदगी बचाई जाती है। उन जानवरों को वो माहौल देने की कोशिश की जाती है जहां वो बगैर किसी परेशानी के रह सके। मतलब वनतारा प्रोजेक्ट जानवरों के पुनर्वास को समर्पित है। रिलायंस इंडस्ट्री के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की ग्रीन बेल्ट में वनतारा के लिए 3000 एकड़ की जमीन दी गई और वहीं इस इलाके को हरे भरे जंगल की तरह विकसित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जानवरों की देखरेख और उनकी जिंदगी को संवारने के लिए ये अपनी तरह का देश का पहला प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनका मानना है कि बेजुबान जानवरों की सेवा करना उनकी सबसे बड़ी सेवा है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रोजेक्ट, टाइगर को ले लीजिए, जो कीनिया से तेंदुए लाए गए थे, उनको चीता लाए थे, चीता लाए गए थे। उनको प्रधानमंत्री तो हम सब के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने जो भारत के लिए किया है और जो वाइल्ड लाइफ के विषय में किया है, मैं मानता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया है कि चीता प्रोजेक्ट को सफल किया। प्रोजेक्ट लायन जो गिर में है, जो एकदम दुर्लभ है, उनके कारण सफल उन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम उनका 0.5% भी जानवर के लिए करें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत बड़ी सोच रखते हैं और कर सकते हैं। हम भी जितना हमारे से होता है हम जानवर के लिए करते हैं और उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो कुछ अलग ही महसूस होता है। एक अलग ही पावर आ जाता है कि हम और कुछ करें। वनतारा प्रोजेक्ट में 200 हाथियों समेत हजारों जानवरों को बचाया जा चुका है। इसके अलावा 300 से ज्यादा तेंदुए, बाघ और शेरों को भी रेस्क्यू किया जा चुका है। 3000 से ज्यादा शाकाहारी जानवर और 1200 रेंगने वाले जानवर जैसे मगरमच्छ, छिपकली, सांप और कछुए भी बचाए गए हैं। मतलब वनतारा में बिल्ली से लेकर हाथी तक के लिए खास इंतजाम है। वनतारा को जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट एरिया में बनाया गया है। ये एनिमल शेल्टर 3000 एकड़ के इलाके में फैला है, जिसे एक जंगल की तरह बनाया गया है।
रेस्क्यू सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर को 650 एकड़ के इलाके में बनाया गया है। वनतारा में जानवरों के लिए 14,000 वर्ग फीट इलाके में एक खास किचन भी मौजूद है, जहां अलग अलग जानवरों की शारीरिक जरूरतों के हिसाब से डाइट तैयार की जाती है। वनतारा कॉम्प्लेक्स के अंदर अस्पताल है, हेल्थ केयर सेंटर है और रिसर्च सेंटर भी है। जानवरों के लिए 6 सर्जिकल सेंटर हैं और वहां आईसीयू की भी व्यवस्था है। इसीलिए यहाँ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उपेक्षित जानवरों को लाया जाता है और उनका हर तरह का ख्याल यहीं पर रखा जाता है।